कर्म कर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी छूटा नहीं है। अगर आप एक पदार्थ के अंदर देखेंगे तो छोटे से छोटे कण जिसे हम परमाणु कहते हैं अर्थात एटम कहते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो कि गति में रहते हैं। अगर बड़े से बड़े पदार्थ को देखें जैसे ये पृथ्वी, सूर्य, ये हमारा सौरमंडल, ये भी स्थिर नहीं है, ये भी गतिमान है, ये भी गति करता है। तो जब छोटे से छोटे कण गति में है, बड़े से बड़े पदार्थ गति में है, अर्थात ये दोनों कर्म कर रहे हैं, तो फिर इंसान उससे कैसे बच सकता है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र का अर्थ क्या है? नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस मंत्र का अर्थ आखिर है क्या? तो इस मंत्र का अर्थ है कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए हम जीने की इच्छा रखें। दूसरा ये कि वो कर्म मनुष्य को अपने अंदर लिप्त ना कर ले, अपने में फंसा ना ले। और तीसरा ये कि इस कर्म के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसे कैसे हम समझ सकते हैं? मनुष्य 100 वर्षों तक जिए, ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन लगभग 70 to 80 ईयर्स है। उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता है आज के डेट में। बट वेद कहता है कि 100 वर्षों तक जियो। कैसे? तो मंत्र का अर्थ होता है विचार करना। वो हम इस पर विचार करेंगे कैसे? इसी पर विचार करते हुए हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद की खोज की। और आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी आयु में वर्धन करती है, हमारे आयु को बढ़ाती है। जैसे अगर हम सात्विक आहार लें, शुद्ध वातावरण में रहें, हम प्रत्येक दिन व्यायाम, योग, ये सारी चीज़ें करें, तो निस्संदेह हमारी आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो आराम से सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे और 100 वर्षों तक कर्म कर सकेंगे, जो कि हम संध्या में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओम तक्षुर्देव हितं पुरुषताक्षुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। ये जो मंत्र है इसमें हम ईश्वर से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखें। ये मंत्र और लंबा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए मैंने संक्षिप्त में कहा है। दूसरी चीज़ ये कि वो जो कर्म है मनुष्य को अपने में लिप्त ना करे। तो वो ऐसा कैसा कर्म हो सकता है? हमें ये समझना होगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म वो कर्म होते हैं जो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा भी रख रहे हैं कि अगर मैं ये कर्म करूं तो इसका फल मुझे ये मिलेगा। और निष्काम कर्म क्या है? मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें मैं फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो हमें उपदेश दे रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कि मेरा अधिकार केवल कर्म करने में हो, फल भोगने में नहीं। तो मैं बस केवल कर्म करता जाऊं, फल देने वाले तो परमपिता परमेश्वर है ही। तो ऐसा कर्म हमें क्यों करना चाहिए? मतलब निष्काम भाव से कर्म क्यों करना चाहिए? सपोज डैट आप किसी से प्रेम करते हो, उससे इच्छा रखते हो कि वो मुझे मिल जाए, या मैं जिस प्रेम की लालसा उससे रखता हूँ वो प्रेम मुझे मिल जाए, तो यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेशन रखा। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही नहीं तो वो टूटेगा ही नहीं। और बेसिकली लोगों को दुख क्यों होता है? जब एक्सपेक्टेशन टूट जाए, जब सारी आशा टूट जाए, उम्मीदें टूट जाए। ठीक है, जैसे सपोज डैट एक लड़का है, एक लड़की है,
फॉर एग्जाम्पल, कुछ और मत समझ लेना, उन दोनों को आपस में प्रेम होता है। अब लड़की ये कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे कोई और पसंद है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वो लड़की की इच्छा है, वो कहीं भी जाए। लड़का अब क्या कर रहा है, उस पर अपना निजी अधिकार समझने लगा है, जो हम ईशोपनिषद के मंत्र में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें किसी पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं जताना चाहिए। वो ईश्वर का है और ईश्वर का ही समझ करके बस प्रयोग करो, ना कि उस पर अपना निजी अधिकार जताओ। तो वो लड़की उसके जीवन में आई। प्रेम करो भाई, प्रेम का अर्थ यही है कि जो आप अपने लिए फील कर रहे हो वही उसके लिए फील करो, उसे सुखी संपन्न रखो, ठीक है, जब तक वो आपके साथ हो। तो वो लड़की अब कह रही है कि मैं कहीं और जाऊंगी, अब तुम्हारे से मेरा दिल नहीं लगता है। वो लड़का रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी कि मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपना एक घर बसाऊंगा, एक जो फैमिली है तो वो ये बसाऊंगा, बट वो नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ, उसको दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो दुख का कारण क्या था? सकाम कर्म। उसने फल की इच्छा रख करके प्रेम किया था। अगर वह निष्काम भाव से प्रेम करता तो उसे दुख होती? बिल्कुल नहीं होती। इसे ऐसे समझते हैं कि जो कर्म है वो क्या करता है, मनुष्य उसमें इच्छा करता है, सुख की इच्छा करता है, और सुख की इच्छा रखता है तो इससे क्या होता है, उसे फल के रूप में सुख प्राप्त होता है, और सुख प्राप्त होता है तो फिर वो वासना में कन्वर्ट हो जाता है। वासना का अर्थ कुछ लोग वो लेते, बट नहीं, हर समय वासना का अर्थ हम वही नहीं लेंगे। वासना का अर्थ ये होता है दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा। तो सुख प्राप्त करने की इच्छा बनती जा रही है तो वो एक वासना का रूप ले लेगा, और फिर लोग उसी वासना को तृप्त करने के लिए कर्म करते हैं, और फिर जब उसे वो सुख प्राप्त नहीं होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। दूसरों की सहायता करो, फल की इच्छा मत रखो। अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि भगवान के अनुसार, जैसा गीता में भगवान ने कहा है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो वो देंगे। तो बस कर्म किए जाओ। और तीसरी बात ये कि कर्म के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हम कभी भी ऐसे ही नहीं बैठ सकते। अगर हम खाली भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें कर्म करने की आवश्यकता है ही, नहीं तो हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब कुछ लोग ये शंका करेंगे कि निष्काम भाव से कोई कर्म क्यों करेगा, है ना? कर्म तो लोग बेसिकली फल की इच्छा से ही करते हैं, तो निष्काम भाव से कोई क्यों करे? तो निष्काम भाव से कर्म आप कर्तव्य समझ करके करें, ईश्वर की आज्ञा समझ करके करें। अगर आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देंगे तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहेगी, क्योंकि वेद एक ऐसा ग्रंथ है, श्रुति एक ऐसा ग्रंथ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप सदैव सुखी रहेंगे। आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो बस आज के वीडियो में यही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी कर्तव्य के बारे में। ये आखिरी कर्तव्य क्या मतलब है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।